हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 1 दिसंबर 2025, दैट इज़ द 1 दिसंबर 2025 मंडे। सो इस हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था और इस महीने का भी पहला ट्रेडिंग सेशन था। तो ऐसा होप था कि एकदम एक्साइटमेंट के साथ शुरू होगा। तो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट थी सुबह को, थैंक्स टू फ्राइडे। सो फ्राइडे को आप जानते होंगे, फ्राइडे को यानी जस्ट बीते फ्राइडे को शाम को 4 बजे भारत के जीडीपी नंबर्स आए थे, यानी दूसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ नंबर्स आए थे। तो वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे आए थे। एक्सपेक्टेशन था 7.3% का, दैट इज़ 7.3% ग्रोथ, पर उसके उलट 8.2% आया। सो कहीं ना कहीं मार्केट में इंथुजियाज्म था। गिफ्ट निफ्टी अप था। गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे नाइट को करीब करीब 130 पॉइंट्स चढ़ के ही बंद हुआ था। सो हालांकि ऊपर में तो 180 पॉइंट्स तक ऊपर गया था, पर धीरे धीरे थोड़ी सी फिर इट केम ऑफ फ्रॉम इट्स हाइज। तो आज सुबह को भी थोड़ी बहुत एंथुजियाज्म थी, पर थोड़ा सा कम हो गया था। सो इसके दो फैक्टर्स थे। एक तो क्योंकि डाउ फ्यूचर्स काफ़ी गिरा हुआ था, सुबह को डाउ फ्यूचर्स 150 से 200 पॉइंट्स गिरे हुए थे। एक तो ये प्रॉब्लम था। और उसके अलावा हाँ, और उसमें भी ये जो खलल डालने वाली वो वाली बात थी कि अमेरिका ने इस वीकेंड में वेनेजुएला में नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अटकलें हैं कि कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं वेनेजुएला में। सो हालांकि अभी तक स्ट्राइक हुआ नहीं है, पर उसके कारण थोड़ी सी मार्केट में असमंजस की स्थिति थी। सो क्या पता उसके कारण भी डाउ जोन्स तो नीचे था ही और इंडियन मार्केट भी थोड़ा सहमा हुआ था, वो तो एक फैक्टर था। उसके अलावा सुबह सुबह चूँकि आज नया पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म्स को लेके कुछ अटकलें थी। सो जो जीएसटी सेस लगा हुआ है सिन गुड्स पे, यानी पान मसाला, तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट्स, तो इनमें कहीं ना कहीं जो एक एडिशनल कॉम्पनसेशन था जो स्टेट्स को दिया जाने वाला था, अब उसकी जगह एक दूसरा मैकेनिज्म आएगा। सो वो तो अब ख़त्म हो गया। 5 साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यों को कॉम्पनसेशन दे रहा था 2022 तक, वो तो ख़त्म हो गया। हालांकि वो अभी भी चल रहा है, पर अब उसकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया मैकेनिज्म लाने की सोच रही है। तो ऐसी अटकलें थी कि सब कुछ अब इसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी सी रियायत मिले तंबाकू प्रोडक्ट्स और ये सब में, पर गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी रियायत देने के कोई मूड में नहीं है। और इनफैक्ट अब सुबह जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें ये बताया जा रहा था कि हो सकता है एक सिक्योरिटी सेस डाला जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं ऑपरेशन सिंदूर के कारण अब गवर्नमेंट बजट पे थोड़ा भार बढ़ गया है। तो हो सकता है इसके द्वारा हो सकता है 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए अधिक जुटाने की चेष्टा की जाए। तो उसके कारण अब ये डर है कि क्या पता टैक्स और बढ़ जाएगा उल्टा। सो जिसके कारण आईटीसी नीचे था। सुबह को आईटीसी का जो शेयर है वो अब 400 रुपये के नीचे आ गया है। सो वो एक अगेन एडिशनल डैम्पर था मार्केट के लिए। सो मार्केट वैसे खुला तो 100 पॉइंट्स ऊपर। सो निफ्टी जैसे तैसे एक नया हाई तो मार लिया, 26,325 की नई ऑल टाइम हाई को आज छुआ, पर कहीं ना कहीं टिक नहीं पाया क्योंकि एकदम साफ दिख रहा था कि बाइंग नहीं आ रही है ऊपर के लेवल्स में। और निफ्टी जो है फिर वो गिरना शुरू हुआ। इट रिट्रेस बैक ऑल द गेन्स बाय लेट मॉर्निंग, मैंने 11:30 बजे तक तो अपने सारे गेन्स खो ही दिए थे निफ्टी ने। और फिर धीरे धीरे एकदम जैसे बैंक निफ्टी में और करेक्शन आया तो एकदम गिर ही गया निफ्टी, तो एकदम रेड में ही चला गया। सो निफ्टी जो है वो 27 पॉइंट्स गिर कर 26,176 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज डाउन 27 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 26,176। और वही बैंक निफ्टी जो है वो 71 पॉइंट्स गिरकर 59,681 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज डाउन 71 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,681। तो निफ्टी जो है वो इनफैक्ट डाउन, इट वाज एट लो पॉइंट 60 पॉइंट्स गिरा हुआ था। तो 120 पॉइंट्स के चढ़ने के बाद, लगभग 120 पॉइंट्स के गेन के बाद जो निफ्टी है वो 60 पॉइंट्स माइनस हो गया था। सो 180 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर से सरक गया था अपने हाई से। सो आप देख ही सकते हैं कितना मेजर रिट्रेसमेंट हुआ। सो एकदम निफ्टी ऐसे औधे मुँह तो नहीं गिरा, पर कहीं ना कहीं अच्छी खासी एकदम बोलते हैं ना सफ़ा हो गई, एकदम सारे दिन की जो सारी एक्साइटमेंट थी जैसे एकदम धुल गई। सो उसके कारण जो निफ्टी है वो कहीं ना कहीं एकदम दिख ही रहा था कि जो एक सब अपनी एक्साइटमेंट खो चुका है।
और दो मेन डैम्पनर्स ऑफ कोर्स एफएमसीजी और बैंक्स ही थे। सो कहीं ना कहीं ये डैम्पनर्स का काम कर रहे थे। ओल्ड इकोनॉमी में भी कोई हलचल नहीं दिख रही थी, सो इसके कारण निफ्टी जो एकदम थोड़ा मायूस ही दिख रहा था। और अगर आप टेक्निकल पैटर्न में अब देखें, अगर डेली चार्ट्स में देखें तो निफ्टी में अब कमज़ोरी दिखने लग गई है, टेक्निकल कमज़ोरी अब दिखने लग गई है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो गिरावट आई है अभी, ये यहाँ पे ना रुके और 26,000 तक निफ्टी के जाने के पूरे पूरे अब टेक्निकल चांसेस लग रहे हैं। कल चूँकि एक्सपायरी डे है और एक्सपायरी डे में जनरली प्रेशर रहता ही है, तो लॉन्ग्स के लिए मुश्किल ही रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग्स को भी अनवाइंड करना रहता है। सो चांसेस ये है कि 26,000 के लेवल्स तक जा सकते हैं निफ्टी। हालांकि अगर कोई मेजर टर्न अराउंड आया ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आ गई या कुछ कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हो गया, तो हो सकता है चेंज हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो निफ्टी इज़ टेक्निकली हेडेड फॉर 2-3 सेशंस। एकदम रियल शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखा जाए तो मोस्ट लाइकली टुवर्ड्स 26,000 ओनली, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स नहीं आ रहे हैं। एक बाइंग रिलक्टेंस जिसको बोलते हैं ना, बायर्स रिलक्टेंस अब साफ दिखने लग गया है। ये बार बार हो रहा है, 25,000 के ऊपर जाता है निफ्टी तो अगेन ऐसी ही स्थिति पड़ती है, और अब सेम 26,000 के ऊपर भी जाते हुए बार बार यही स्थिति बन पा रही है। सो कहीं ना कहीं डीआईएस की तरफ से कोई एग्रेसिव बाइंग तो है नहीं, वो तो आप जानते हैं बहुत स्लो एंड पैची बायर्स है, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे, स्लो पॉइजन बाइंग करेंगे। अब बढ़ चढ़ के तो वो लेते नहीं है जल्दी से, उनको तो फेंका हुआ माल चाहिए रहता है, बार बार करेक्शन आएगा तो लेंगे। तो एफआईएस तो दे आर एकदम अवॉइडिंग द मार्केट, एकदम साफ दिख रहा है। चूँकि एकदम साफ दिख रहा है उनका जो माइंडसेट अभी लग रहा है, चूँकि वी हैव मिस द बस, वी बेटर मिस द बस, हमको और ज़बरदस्ती बस में आगे चढ़ के हमको चढ़ना नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट हो सकता है ऐसा हो जाए कि वो एक तरफा बस में चढ़ते चले जाएंगे, फिर से मार्केट निफ्टी जो है वो 30,000 तक चला जाएगा, और फिर जब मार्केट घूमना शुरू होगा तो ऐसा नहीं हो कि उनके सेलिंग के कारण ही निफ्टी जो है वो 26,000 के नीचे चली जाए। सो कहीं ना कहीं उनको ये डर लगता है कि दे डोंट गेट हैड, इंग्लिश में एक टर्म है टू नॉट बी हैड, यानी कोई तुमको बेवकूफ़ ना बना दे। सो अब एफआईएस को भी बार बार यही डर लगता है कि हम बेवकूफ़ ना बन जाए इस लेवल्स पे लेके। ये एक साइकोलॉजी वर्क करी, एकदम साफ दिख रहा है। सो दे आर लार्जली अवॉइडिंग इंडियन मार्केट्स, और ज़्यादा मोस्ट लाइकली दे विल कंटिन्यू टू लार्जली अवॉइड। बल्क मार्केट में लेते रहेंगे, पर रिटेल मार्केट माने जो मेन मार्केट है उसमें दे विल लार्जली अवॉइड। थोड़े बहुत इधर उधर ले ले, हो सकता है स्मॉल कैप्स में लेवा लिया जाए, बिकॉज बहुत सारे स्मॉल कैप नेम्स हैं ऑलमोस्ट ऐसे। मैंने आप स्मॉल कैप्स में देखें तो 50% तो ऐसे स्मॉल कैप्स है जो अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज़्यादा टूट चुके हैं। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। सो जब ये अगर परफॉर्म करना शुरू करेंगे डेफिनेटली देयर शुड बी लॉट ऑफ आउट परफॉर्मेंस। कई सारे स्टॉक्स जैसे IEX जो 318 रुपये का ऑल टाइम हाई छुआ है, वो तो अब 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आप सोच सकते हैं कि ऑलरेडी 66% टूट चुका है। हालांकि ये कॉशन कर दूं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप्स में जिनका बीटा बहुत हाई होता है, तो जब ये करेक्ट करते हैं तो इनकी टेंडेंसी कई बार होती है 80% तक करेक्ट कर देने की, बिकॉज ये इतने ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेट हो जाते हैं, इनके वैल्यूएशंस इतने इन्फ्लेट हो जाते हैं लिक्विडिटी के कारण, ऑपरेटर ड्रिवन मैकेनिज्म, ऑपरेटर बाइंग के कारण, कि कहीं ना कहीं फिर जब करेक्ट करना शुरू करते हैं तो एकदम औधे मुँह ही गिर जाते हैं। सो इसीलिए इनमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए। हाँ, ये कि कई सारे ऐसे बहुत सारे HNIs है या जो बहुत एक्सपीरियंस बायर्स है, वो कई बार वो जिसको बोलते हैं बहुत धीरे धीरे करके एक्यूमुलेटिव बाइंग करते हैं। वो एक बार में सारा माल नहीं लेते, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन उन्होंने एक्सपीरियंस करके देखा हुआ रहता है कि एक बार में आप नहीं ले सकते, आपको धीरे धीरे करेक्शन का फ़ायदा उठाते जाना पड़ेगा, और फिर जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो फिर उसमें एकदम सेट टाइट होके एकदम उसको एंजॉय करना पड़ेगा। ऐसे ही चलता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने, जो अच्छे अच्छे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यही स्ट्रैटेजी करके कई बार अच्छे रिटर्न्स कमाए मार्केट में। सो स्मॉल कैप्स का तो ये रखा। मेन मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा कुछ हलचल नहीं लग रही है। तो हमने बताया निफ्टी जो है इट सीम्स हेडेड फॉर 26,000। हालांकि कोई मेजर करेक्शन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अगेन अगर गिरेगा 26,000 के आसपास तो DI का बाइंग सपोर्ट आना चाहिए, तो मार्केट वो को कहीं ना कहीं वो संभाल के रखेंगे। अगेन अगर अब चूंकि 350 के लेवल से मार्केट
ऑलमोस्ट 26,300 के लेवल से मार्केट सरका ही है. सो दिस विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट. तो मार्केट जब भी घूम के वापस इन लेवल्स पे जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सेलिंग देखी जा सकती है. तो ऐसा भी हो सकता है जो निफ्टी है वो 26,000 से लेके 26,300 के रेंज में हो सकता है दिसंबर के महीने में अटक जाए, गिवन अगर बाइंग ना आता है. तो हालांकि लग रहा था कि निफ्टी में मेजर, चूँकि बहुत आपने देखा ही होगा 25,900 से बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया था निफ्टी में, 300 पॉइंट्स की रैली आई थी, जिसके कारण निफ्टी 26,200 के लेवल्स पे गया पिछले हफ्ते भी रैली करते हुए ऊपर गया. पर अब धीरे धीरे वो मोमेंटम जिसको है वो फेड करता हुआ ही दिख रहा है. वो मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा अब इमीडिएटली 26,500 तक लेके जाएगा अनलेस देयर आर ट्रिगर्स, पॉजिटिव ट्रिगर्स आएंगे. हो सकता है इंडो यूएस डील, अभी तक तो अटकलें ही चल रही है. अटकलें थे कि नवंबर के अंत आते आते इंडो यूएस ट्रेड डील हो ही जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ. तो कहीं ना कहीं उसको लेके अगर कुछ पॉजिटिव कन्फर्मेशंस आती है, आउटकम्स आते हैं, तो तभी अब मार्केट रिएक्ट करने वाला. अब मुझे लगता है कि अगर अटकलें आएंगी तो मार्केट उसमें रिएक्ट भी नहीं करेगा. मार्केट जो है वो अब चूँकि मैच्योर है तो हो सकता है कोई प्री मैच्योर रिएक्शन नहीं देगा और केवल आउटकम्स पे ही रिएक्ट करेगा. सो इंडो यूएस ट्रेड डील आउटकम इज़ इम्पॉर्टेंट, वो एक मेजर पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है. अगर इस महीने आ जाता है तो निफ्टी के लिए डिपेंड करते हैं निफ्टी तब किन लेवल्स पे रहेगा. अगर 26,000 के आसपास ही फ्लोट करते रहते हैं, उसके ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं, तो फिर एक नई रैली की शुरुआत होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल बी अ मेजर पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द मार्केट. चूँकि ऑलरेडी ऐसे एक्सपोर्ट्स में अभी तक पूरी तरह दिखने शुरू नहीं हुए हैं, पर कहीं ना कहीं भारतीय एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर आ रहा है और हो सकता है चौथे तिमाही में आते आते भारतीय एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर दिखने लग जाएगा, बिकॉज श्रिम्प एक्सपोर्ट्स और जो क्लोथिंग है, एपरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये 3 मेजर ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे अभी भी फुल ऑन भारत पे 50% ड्यूटी पे करना पड़ रहा है और इन सेक्टर्स पे बहुत दबाव है. हालांकि ऑलमोस्ट 60% इंडियन एक्सपोर्ट्स तो अब एग्जेम्प्ट हो गए हैं ट्रम्प बाबू के टैरिफ से, पर कहीं ना कहीं बाकी ये जो 3 मेजर सेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ये प्रेशर में रहेंगे. हालांकि अगर आप देखा जाए तो टाइटन जैसा जो स्टॉक है वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है यूएस मार्केट में. सो कहीं ना कहीं उस पर कोई अभी असर नहीं देखा जा रहा है. टाइटन का जो स्टॉक है 3800 लेवल्स के को टच कर गया वापस से, एंड इट सीम्स हेडेड फॉर 4,000 रुपीज़. सो कहीं ना कहीं उस पर तो उतना प्रेशर नहीं है. जो मीडियम रैंक की कंपनीज है उन पर ज़्यादा असर देखा जा सकता है, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से. सो आज का लेखा जोखा यहीं तक रखते हैं. आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस. एंड उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक कुछ जानना हो या कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन. वी विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल. और उसके अलावा अगर आपको कोई सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन. Your comments and suggestions are valuable for us. They help us improve our content, improve us. So it is really important. So आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं. थैंक यू.